नमस्कार। क्या आपका भी सपना है अपने बिजनेस को भारत से निकालकर दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने का? अगर हां, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगले कुछ मिनट में हम मिलकर 2026 तक भारत में एक कामयाब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने का एक सीधा साफ सुथरा रोड मैप देखने वाले हैं। तो सवाल यही है, क्या आप तैयार हैं इंडियन बिजनेस को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने के लिए? सुनने में ये जितना बड़ा लगता है उतना ही कंफ्यूजिंग भी हो सकता है ना? इंटरनेट पर तो जानकारियों का अंबार लगा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हम इस पूरे प्रोसेस को एकदम सिंपल स्टेप्स में तोड़कर समझेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी नींव आपके बिजनेस आइडेंटिटी। किसी भी बिजनेस की तरह यहां भी पहला कदम है अपनी कंपनी को एक लीगल पहचान देना। ये समझ लीजिए, यही वो मजबूत नींव है जिस पर आपके ग्लोबल ट्रेड का पूरा एम्पायर खड़ा होने वाला है। और इस पहचान की सबसे पहली जरूरत है आईईसी, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इसे ना इंटरनेशनल ट्रेड की दुनिया का पासपोर्ट समझिए। ये एक 10 डिजिट का कोड होता है और इसके बिना ना कोई सामान भारत से बाहर जाएगा और ना ही अंदर आएगा। सिंपल। ये आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से मिलता है और अच्छी बात यह है कि ये एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। देखिए, पूरा प्रोसेस इन 4 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले तो एक अच्छा सा नाम सोचिए और बिजनेस का स्ट्रक्चर तय कीजिए। मतलब प्रोप्राइटरशिप होगी, पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके बाद कंपनी को रजिस्टर करवाइए, अपना आईएसी कोड लीजिए और आखिर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन पूरा कर लीजिए। बस हो गया आपके बिजनेस का ऑफिशियल लॉन्च पैड तैयार। ठीक है, तो अब कंपनी लीगली रेडी है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बेचा क्या जाएगा। प्रोडक्ट चुनना ही वो फैसला है जो आपके बिजनेस का भविष्य तय करता है। ये आपके बिजनेस को बना भी सकता है और बिगाड़ भी। तो चलिए देखते हैं कि ये फैसला कैसे लेना है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो आपके बिजनेस का दिल है। आप क्या ट्रेड करेंगे? क्या भारत के मसाले दुनिया चखेंगी या फिर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की जाएगी? देखिए, आपका पैशन, आपकी खुद की जानकारी और मार्केट में क्या चल रहा है, ये तीनों चीजें मिलकर ही आपको सही जवाब तक पहुंचाएंगी। अब यहां पर ना मोटे तौर पर 2 रास्ते सामने आते हैं। पहला, ऐसे प्रोडक्ट्स चुनना जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां आपको बड़ा मार्केट तो मिलेगा, पर कंपटीशन भी उतना ही जबरदस्त होगा। और दूसरा रास्ता है एक नीश प्रोडक्ट का, मतलब एक खास प्रोडक्ट। मान लीजिए हाथ से बने ऑर्गेनिक साबुन। हो सकता है इसका बाजार छोटा हो, लेकिन कंपटीशन कम होता है और मुनाफे की गुंजाइश अक्सर ज्यादा होती है। तो कोई भी फाइनल फैसला करने से पहले इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत बहुत जरूरी है। क्या आपके प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है भी या नहीं? क्या भरोसेमंद सप्लायर मिल पाएंगे? सरकार की तरफ से कोई रोक टोक तो नहीं है? और हां, सबसे जरूरी, क्या इसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है? याद रखिए, होमवर्क यानी अच्छी रिसर्च ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो अब कंपनी भी बन गई और प्रोडक्ट भी चुन लिया, लेकिन उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना अपने आप में एक बिल्कुल अलग कहानी है। और यहीं पर आती है हमारी तीसरी और बहुत ही जरूरी नींव, एक मजबूत सप्लाई चेन की मैपिंग। आपका सामान दुनिया भर का सफर करेगा कैसे? ये सवाल हमें लॉजिस्टिक्स की थोड़ी उलझी हुई लेकिन मजेदार दुनिया में ले जाता है। जरा सोचकर देखिए, आपका प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलकर हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में बैठे कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? इस पूरे सफर की प्लानिंग ही सब कुछ है। और ये काम आप अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए पार्टनर्स की एक पूरी टीम लगती है। आपके सप्लायर या मैन्युफैक्चरर, शिपिंग का सारा इंतजाम करने वाले फ्रेट फॉरवर्डर्स, कस्टम्स की कागजी कार्रवाई संभालने वाले एजेंट्स और पैसों के लेन देन को सेफ रखने वाले बैंक। ये सब मिलकर आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी बनते हैं। एक शिपमेंट का सफर देखिए कैसा होता है। सबसे पहले ऑर्डर मिलता है और प्रोडक्शन शुरू होता है। फिर माल पोर्ट तक पहुंचता है। वहां से एक्सपोर्ट कस्टम्स क्लियर होता है। फिर वो समुद्री जहाज या हवाई जहाज से सफर करता है। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद इंपोर्ट कस्टम्स क्लियर होता है और फिर जाकर फाइनल डिलीवरी होती है। हर एक कदम पर बहुत ही बारीकी से तालमेल बिठाना पड़ता है। तो हमने 3 मजबूत नींवों को समझ लिया है। पहला, लीगल सेटअप। दूसरा, सही प्रोडक्ट चुनना। और तीसरा, लॉजिस्टिक्स। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि 2026 में एक सफल लॉन्च की तैयारी कैसे करनी है। तो सवाल उठता है कि अपना समय और एनर्जी सबसे ज्यादा कहां लगानी चाहिए। देखिए, एक सफल शुरुआत के लिए लगभग 40% फोकस मार्केट और प्रोडक्ट रिसर्च पर होना चाहिए। जी हां, ये सबसे जरूरी हिस्सा है।
उसके बाद आता है आपका लीगल और फाइनेंशियल सेटअप, और फिर लॉजिस्टिक्स और सप्लायर की प्लानिंग। 2026 सुनने में शायद थोड़ा दूर लग रहा हुआ है ना, लेकिन एक मजबूत इंटरनेशनल बिजनेस की नींव रखने में वक्त तो लगता ही है। तैयारी शुरू करने का सबसे सही समय जानते कब है? अभी, आज। याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। और जैसे जैसे हम अपने इस रोडमैप के आखिर में पहुंच रहे हैं, इस एक बात पर सोचना बहुत जरूरी है। ग्लोबल ट्रेड सिर्फ सामान खरीदने बेचने का नाम नहीं है। नहीं, ये रिश्ते बनाने के बारे में है, अलग अलग कल्चर्स को जोड़ने के बारे में है, और एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बनने के बारे में है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। ये सफ़र सिर्फ किसी एक का नहीं है, ये उस भारतीय कहानी का हिस्सा है जिसे पूरी दुनिया सुनेगी। दुनिया आपके खास प्रोडक्ट का, आपकी कहानी का और आपके विजन का इंतज़ार कर रही है। अब अगला कदम उठाने का समय है।